हाय एवरीवन, कभी सोचा है कि क्यों सक्सेसफुल और बड़े लोग या फिर वे लोग जिन्हें देख करके तुम इंस्पायर होते हो, वे अपना काम जो है वो डिसिप्लिन के साथ बड़े फोकस के साथ कर पाते हैं और बड़ी एफर्टलेसली कर पाते हैं। उन्हें देख करके ये लगता है ना कि यार इन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इनका तो डेली मन करता है काम करने का, इनको तो काम करने में मजा आता है। वेयरएज़ तुम लोगों को काम करने में मौत आती है। तुम लोग अगर डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है, जब जा करके तुम लोग डिसिप्लिन रह पाते हो। तुम्हें अगर डीपली फोकस वर्क करना है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, तब जा करके तुम लोग डिसिप्लिन के साथ फोकस के साथ काम कर पाते हो। वहीं पे ये लोग जो होते हैं वे बड़े मज़े मज़े में वो काम करते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर है, और आज की इस वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर तुम लोगों ने इसे फिक्स नहीं किया तो जिस तरह से तुमने अपना 2025 वेस्ट किया था उसी तरह से 2026 भी वेस्ट होगा। और वो इसीलिए क्योंकि तुम लोग जब दम लगा करके डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हो, एफर्ट लगा करके फोकस्ड रहने की कोशिश करते हो, तो इसकी वजह से होता ही है कि तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है। और ये जो चीज़ है तुम उसको मोस्टली 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने तक ही होल्ड कर पाओगे, उसके बाद तुम लोग वापस से रेस्ट पर चले जाते हो। तो हमें ये जो डिसिप्लिन और फोकस रहना है ना, इसको एज ए दम लगा करके नहीं करना, हमें इसको उस तरीके से सीखना है जिस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग करते हैं। इसी वजह से उन्हें लगता है कि हम मजे कर रहे हैं और वो अपना काम भी कर देते हैं। तो आज मैं तुम लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम लोग अपनी ये जो डिसिप्लिन और फोकस है उसको ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में ला सकते हो, जिससे तुम्हें लगे ही ना कि तुम कुछ एफर्ट कर रहे हो डिसिप्लिन रहने में, एफर्ट लगाने में और डीप फोकस करने में। तुम्हें ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि तुम एफर्ट दे रहे हो, कोई मेहनत कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। इस वीडियो देखने के बाद मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे देखने के बाद ये जो डिसिप्लिन और फोकस है ना वो तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जादू जैसा प्रतीत हो रहा है ना। वीडियो पूरी देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा सब। देखो, ये जो चीज़ है डिसिप्लिन और फोकस रहना, अपने गोल्स के लिए काम करना, उसको करने के लिए वे लोग जो कर पाते हैं जो हम नहीं कर रहे, उसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है हमारी फिजिकल कंडीशन, दूसरा पार्ट है हमारी मेंटल कंडीशन। दोनों इक्वली कनेक्ट हैं एक दूसरे से, दोनों इक्वली बराबर हैं एक दूसरे के, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के। हम लोगों को इन दोनों चीज़ों को समझना होगा कि कैसे हमारी फिजिकल स्टेट फक्ड अप है, कैसे हमारी मेंटल स्टेट फक्ड अप है, जिसकी वजह से हम ना तो डिसिप्लिन रह पाते हैं ना फोकस रह पाते हैं। और इन दोनों को हम लोग क्योर भी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों हमारी मेंटल स्टेट के बारे में, कैसे हमारी मेंटल स्टेट पूरी तरह से फक्ड अप है और कैसे इसको हम अच्छी कर सकते हैं। हमें ये समझने के लिए कि मेंटल स्टेट हमारी किस तरह खराब है, इसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। अब मेरे पास टाइम मशीन नहीं है तो मैं तुम लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से समय में पीछे लेके जाऊंगा, भूतकाल में चलेंगे। चलो चलते हैं उस समय जब था स्टोन एज, जब हम 4 पैरों पर चलते थे या फिर 2 पे भी मान लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पता है दोस्तों, हमारा ये जो माइंड है उसको नेचर ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। हमारा ये जो माइंड है, जब हम पृथ्वी पर सबसे पहले आए तब जो माइंड था ना, जो अब भी हमारे साथ है, सो जो कई हजारों लाखों साल से जो हमारे दिमाग का जो हिस्सा था वो आज भी हमारे साथ है, जिसको कहा जाता है रेप्टाइल ब्रेन या फिर कह लो सबकॉन्शियस माइंड। तो पता है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे माइंड का सबसे पुराना पार्ट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट है। ट्रस्ट में, सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट है। तुम्हें पता है नेचर ने इस माइंड को किस तरीके से डिज़ाइन किया। जब स्टोन एज थी, चारों तरफ जंगल में जानवर वगैरह घूमा करते थे, बड़े बड़े जानवर, हाथी, भैंसे और इवन ह्यूमन से भी ह्यूमंस को खतरा होता था। उस समय पे नेचर ने हमारे माइंड को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि एक ह्यूमन का जो प्राइमरी गोल होगा वो होगा कैसे भी करके जिंदे बचे रहना, और अगर वो ये कर पाता है तो उसका दूसरा काम होगा अपने जेनेटिक्स को कॉपी पेस्ट करना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। नेचर ने हमें 2 चीज़ों के लिए इवॉल्व किया था, पहला था सर्वाइवल एंड दूसरा है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे रेप्टाइल ब्रेन कहा जाता है, वो उसी तरह से पावर को होल्ड करके रखता था कि जब उसे लगता था कि इसके ऊपर खतरा है तो वो उसको सर्वाइवल वाला हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता था, मतलब सर्वाइवल वाला जो इंस्टिंक्ट था उसको स्टार्ट करता था। और जब वो इस काम में सक्सेसफुल रह पाता था तब फिर वो रिप्रोडक्शन का काम करता था। यही जो 2 अर्जेस हैं वो स्ट्रॉन्ग अर्जेस हैं आज भी, पहला है भूख की और दूसरा है सेक्स की, क्योंकि ये जो है वो बहुत पुराने समय से हमारे दिमाग के साथ हैं। अब इस चीज़ का इस वीडियो से क्या रिलेशन, इस वीडियो से 2026 से क्या रिलेशन, हमारी मेंटल स्टेट से क्या रिलेशन, मैं बताता हूँ दोस्तों। मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो?
घर में रहते हो, है ना, खाना मिल रहा है तुम्हें बना बनाया, बढ़िया घर मिल रहा है रहने को। लेकिन स्टोन एज में कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, जहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा था। खाना खुद जा करके हंट करके हमें ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब तो हमें घर बैठे मिल रहा है। दूसरे जानवरों से खतरा होता था, उससे बचाने के लिए पुलिस है हमारे पास, गवर्नमेंट है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पावर को होल्ड करके रखता है, जो पावर वो तुम्हें देता था ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको और रिप्रोडक्शन कर सको। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, यानी कि उसे तुम्हें वो तब तक नहीं देगा जब तक उसे ये ना लगे कि तुम लोगों को इस एनर्जी की सख्त जरूरत है। इसी वजह से ये जो एनर्जी थी सर्वाइवल की, वो होल्ड करके बैठा है। और तुम लोग सोच रहे हो चलो सर्वाइवल की एनर्जी होल्ड करके बैठा है तो फिर रिप्रोडक्शन की दे दे, उससे हम अपने आप को बेटर बना लेंगे। ये जो फोन देख रहे हो ना, उसमें सुबह से शाम तक कितनी लड़कियां देख रहे हो, उनमें से कितनियों को तुम नंगी देख रहे हो, उनमें से कितना को देख करके तुम लोग मास्टरबेट कर रहे हो। मुझे पता है तुम लोगों में से 99% लोग डेली कम से कम एक बार तो कर ही रहे होंगे। तुम्हें पता है हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, रेप्टाइल ब्रेन, वो वैसे है तो बड़ा पावरफुल लेकिन बहुत फुद्दू भी है। उसको पता है क्या लगता है कि ये जो फोन में तुम लड़कियां देख रहे हो ना, वो असल में तुम्हारे सामने असल में लड़कियां हैं। और जब तुम मास्टरबेट करते हो तुम उसे ये लगता है कि तुम लोग उन लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हो। तो तुम समझ रहे हो, जो पावर वो तुम्हें दे करके तुम्हें लंबा कर सकता था, मोटा कर सकता था, दमदार बना सकता था, तुम्हें डिसिप्लिन रख सकता था, तुम्हें फोकस्ड रख सकता था, तुम्हें अच्छा फील करवा सकता था, तुम्हारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता था, जिन पावर का यूज़ करके वो तुम्हें वो दे ही नहीं रहा है, वो तुम्हारी यहीं पे बैठी पड़ी हैं। समझ रहे हो? क्यों देगा? क्योंकि तुम रहने के लिए सर्वाइवल वाला गोल अपना अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो, उसके अतिरिक्त रिप्रोडक्शन का भी अच्छे से कर पा रहे हो। इसकी वजह से इस माइंड को लगता है कि वो उसे तुम्हें पावर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? ये था पहला पॉइंट। अभी इसको मैंने डीप में समझाया, बाकी पॉइंट थोड़े शॉर्ट होंगे। इसको डीप में समझाने का भी एक कारण है, वो वीडियो आगे देखते हुए आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये, जिसमें तुम लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, स्मार्टफोन। जाओ वापस से फिर से पुराने जमाने में, देखो आज 1 मिनट में जितनी इंफॉर्मेशन तुम अपने माइंड को दे रहे हो, उतनी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में पहुंचने के लिए उस समय में कई साल लग जाती थी। समझ रहे हो तुम लोग? अब तुम लोग बोलोगे भाई उस समय से क्या है, उस समय तो लोग फुद्दू हुआ करते थे। ठीक है, फुद्दू हुआ करते थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस समय जो हमारा दिमाग था वही दिमाग आज भी हमारे पास है। और मैंने तुम्हें बताया था हमारा दिमाग बड़ा फुद्दू है, उसको अभी भी यही लगता है कि हम उसी जमाने में रह रहे हैं। समझ रहे हो? इसकी वजह से ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम लोग अपने माइंड में दे रहे हो ना इस स्मार्टफोन के थ्रू, वो उसको होल्ड ही नहीं कर सकता। उसकी वजह से दिमाग जो है ब्लैंक हो जाता है, उसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं रहता, उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, डोपामिन सिस्टम फक्ड अप हो जाता है, सारे हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाती है। मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को, इस यही जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारी एनर्जी लेवल बड़े क्रैश करते रहते हैं। कभी बड़ा अच्छा फील होगा, कभी बड़ी एनर्जी माचो मस्त, कभी फुस पड़े हैं अरे भाई कुछ नहीं होने का, मास्टरबेशन कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब क्यों हो रहा है? इसी वजह से तुम्हारे माइंड की ना लग गए हैं एल अच्छी तरीके से, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो जिसकी उसको आदत ही नहीं है। समझ रहे हो? 2 पॉइंट बताया मैंने तुम्हें। पहला बताया कि दिमाग को जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी पावर होल्ड करके बैठा है, और दूसरा बताया मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो इस स्मार्टफोन के माध्यम से। यही तो जो पॉइंट है उनकी वजह से तुम्हारी मेंटल स्टेट की लगी पड़ी है। मेंटल स्टेट के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों तुम्हारी मेंटल स्टेट में तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के रेप्टाइल वाली ब्रेन का बड़ा योगदान था, वो तुम्हारे लगा के रखा है उसने, वो तुम्हें पावर दे ही नहीं रहा जिसकी वजह से तुम डिसिप्लिन फोकस रह सको, अपने गोल्स के प्रति काम कर सको। उसी तरह से दोस्तों फिजिकल कंडीशन में भी वो ना तो तुम्हारे शरीर को वो ताकत दे रहा है जिससे तुम लड़कियां पटाओ, ना तुम्हें वो अट्रैक्शन दे रहा है, वो ना तुम्हारे अंदर वो दम दे रहा है जिससे तुम दूसरे लोगों से लड़ सको, डेंजर को सेंस कर सको या लड़कियों को अट्रैक्ट कर सको। फिजिकल कंडीशन में पहला तो एक यही है। दूसरा है दोस्तों तुम्हारे शरीर में, आई एम 99.99% श्योर, तुम लोगों में से 100 वीडियो देख रहे हो ना, तो उनमें से 90 में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। 50 के मॉर्निंग वुड जो है वो नहीं आता होगा, और उनमें से भी 25 को ये नहीं पता होगा कि मॉर्निंग वुड होता क्या है। मैं तो बताऊँ मॉर्निंग वुड होता है जब हम सुबह खड़े होते हैं तो उसके साथ कुछ और भी खड़ा होता है। ये जो होता है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खड़ा नहीं हो रहा तो तुम लोग बहुत भयंकर बीमारी के शिकार होने वाले हो या फिर हो चुके होगे। इसको फिक्स करो। और मैंने बात करी थी विटामिन D3 की। तुम्हें पता है विटामिन D3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
दोस्तों विटामिन डी थ्री को विटामिन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, विटामिन डी थ्री को हार्मोन की तरह ट्रीट किया जाता है। तुम्हें पता है विटामिन डी थ्री को टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और तुम्हें पता होगा वी आर मेंस, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और विटामिन डी थ्री जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्ट लिंक है, समझ रहे हो तुम लोग? विटामिन डी थ्री बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भी जरूर बढ़ेगा। और विटामिन डी थ्री की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, उसको कंज्यूम कर पाती है, उसको हमारी ग्रोथ में लगा पाती है। अगर विटामिन डी थ्री नहीं हो, जितना चाहे उतना कैल्शियम कंज्यूम कर लो, जितना चाहे दूध पी लो, मक्खन खा लो, जो करना है कर लो, कैल्शियम मिलेगा ही नहीं तुम लोगों को। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। और उनमें उसकी भी तुम लोगों में से 99 लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होगी, समझ रहे हो, 100 में से। तो पहले तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या खा रहे हैं? तुम्हें पता है हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? न्यूट्रिशन। वो है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हें कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन खाना होगा। अगर नहीं खा पा रहे तो तुम्हारे एल लगने वाले हैं, तुम्हारे एल लगे पड़े हैं, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने प्रोटीन वाले सिस्टम को फिक्स करो, मैं सही कह रहा हूँ। और प्रोटीन वाले सिस्टम को फिक्स करने के बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि है दोस्तों हमारे इंडियन के हमारे भारतीय महान भोजन में ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। कार्ब जो होते हैं दोस्तों वो उन लोगों के लिए होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों से कोई भी फिजिकल मेहनत नहीं करता, सब बैठे हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है कार्ब्स जो है वो हमारे दिमाग को सुन्न कर देते हैं। तुमने ये सुना होगा कि भोजन करने से नशा हो जाता है, वो नशा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है। उसकी वजह से दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, ना कुछ करने का मन करता है, बड़ा आलस आता है, सारा दिन सोने का मन करता है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा बेकार है कार्बोहाइड्रेट। और तुम लोग दवा के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। तुम्हें दिन में मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 रोटियाँ खानी है मैक्सिमम। और सही बताऊँ तो 4 रोटियाँ इनफ होती हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हें भूख लग रही है तो तुम दूध पियो, मटन खाओ, चिकन खाओ, नहीं खा सकते तो अंडे खाओ। प्रोटीन कंज्यूम करो, ना कि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो। इसकी वजह से तुम्हारी मेंटल स्टेट की लगे पड़े हैं और फिजिकल स्टेट के भी लगे पड़े हैं। अधिक मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे तुम्हारी मेंटल स्टेट फक्ड अप है और कैसे तुम्हारी फिजिकल स्टेट फक्ड अप है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम जरूर बताएंगे। देखना है तो देखो, वरना निकल लो, नहीं देखना तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप वॉचिंग कॉर्न। कॉर्न देखना क्यों बंद करना है, शायद तुम लोग समझ गए होगे, है ना। ये जो फुद्दू दिमाग है उसको ये लगता है कि तुम लोग असल में लड़कियां पेल रहे हो और वो पावर होल्ड करके बैठता है, उसको वो तुम्हें वापस से दे देगा। ट्रस्ट मी, वापस से जरूर दे देगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जादुई टाइप सा, लेकिन खुद करके देखो, मजे आएंगे। मैं जिस स्टेट से निकल करके आया हूँ क्या ही बताऊँ, आज से 4-6 महीने पहले लगे पड़े थे। बट देखो आज मैं तुम लोगों से कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। मजाक नहीं है, एक वीडियो बना के दिखाऊँ, मैं मान जाऊँगा तुम लोगों को मेरी तरह नहीं बना पाओगे, पता है मुझे। मैं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ों से मैं बाहर निकल के आया हूँ। डेली मास्टरबेट करना है यार, बहुत भाईजान लाइफ थी मेरी, कभी बाद में बात करेंगे। खैर सबसे पहले कॉर्न देखना बंद करो, ठीक है। मास्टरबेट मत करो, अगर करना है तो बिना कॉर्न के करो और 2 फिंगर का यूज़ करके करो, ठीक है। और इसके अलावा ये जो तुम्हारा फ़ोन है ना, जिसको तुमने अपना माँ बाप बना रखा है, उसको उसमें स्क्रीन ऑन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक ही तुम इन्फॉर्मेशन लोगे। अगर नहीं माने तो तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी 2025 निकली है वैसे ही 2026 निकलेगी। तुम पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने बता दिया था प्रॉब्लम पहले ही। कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल क्रैश करते रहेंगे। तो पहला कॉम देखना बंद करो, दूसरा फ़ोन एडिक्शन को कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। लिसन, वी आर मेंस, हम बनाए गए थे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। लड़ाई करो, मारो पीटो, ताकत बढ़ाओ। लेकिन आज मरे पड़े हैं, फुद्दू मोटे हो रहे हैं गेंडे के जैसे, या फिर बिल्कुल पतरे हो रहे हैं हड्डियों के जैसे ढांचा दिखते हैं। इसको फिक्स करो, जिम जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही पुलअप्स पुशअप्स और स्क्वाट्स कर लो। अगर पुलअप्स भी नहीं कर सकते तो भाई साहब स्क्वाट्स और पुशअप्स तो कर लो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। अगर ये करोगे ना तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी मज़े आ जाने वाले हैं। तुम लोगों को इतना अच्छा और इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा कि मैं क्या ही बताऊं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद करोगे इसको, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो है मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन करनी है तो मैं तुम्हारे बाप की कसम है, उस समय मांगी थी, इस समय बाप की कसम है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी लगने वाली है, मैं सही बता रहा हूँ। मेडिटेशन से जो फ़ायदे होते हैं ना, तभी पूरा दिन फ़ोन चलाते हो 10-10 घंटे, अगर 5 मिनट इधर कोने में बैठ के पड़े रहोगे तो मर मिंग जाओगे तुम।
5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट मेडिटेशन करने के लिए कह रहा हूँ, साधु बनने के लिए नहीं कह रहा तुम्हें कि तपस्या पे चले जाओ। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, बस कर लेना, ठीक है। क्या बताया मैंने, कौन देखना बंद करना है, एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और 6 रोटियों से ज़्यादा रोटी नहीं खानी दिन में, दवा के दूध पीना है, दवा के अंडे खाने हैं, पनीर खानी है, अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, और लास्ट चीज़ जो है वो है विटामिन D3, नॉन नेगोशिएबल है, इसको ज़रूर करना है। धूप में बैठ जाओ 30 मिनट के लिए बहुत है, नहीं बैठ सकते तो विटामिन D3 के कैप्सूल आते हैं, वो लेके आओ, 7 दिन में एक कंज्यूम करते हैं, करीब 120 रुपये का आती हैं 4 टैबलेट, 1 महीने के लिए हो जाती हैं, उनको लेके आओ, मैं उन्हीं को कंज्यूम करता हूँ। क्यों, मैं पता रात की 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फटी पड़ी है, लगे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। इतना ज़्यादा मजाकिया नहीं हूँ जितना इस वीडियो में हो गया, मैं थोड़ा वैसा टाइप का आदमी हूँ, खैर अब हो गया हूँ तो सह लो तुम। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई जादू नहीं होने वाला। तुम लोग अगर सोचो कि लाइक वीडियो देख लिया मजे हो गए, मैंने तुम लोगों को प्रॉब्लम बता दी है, सॉल्यूशन बता दिया। अगर तुम लोग इन चीज़ को इम्प्लांट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को तो हम अपने फेवर में कर लेंगे, बट इफ़ यू वांट टू वर्क कॉन्शियस माइंड इन योर फेवर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत तो यार करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ का एक क्लियर गोल तुम्हें बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो मैंने तुम्हें बताया अगर उनको फॉलो करोगे तो तुम्हारा अंदर से अपने आप काम करने का मन करेगा। एंड ट्रस्ट मी, 2026 गोइंग टू योर बेस्ट ईयर, ठीक है। तो चलो मैं अभी सोता हूँ, नींद तो आएगी, सोता हूँ मैं 3 बजे, चलो बाय बाय।